हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्लैक ज़ीरो में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फ्रैक्शन मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका था कि हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर रहेगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? हिंदी में भिन्न कहते हैं। अब फ्रैक्शन क्या है? चलिए, जैसे कोई भी बर्टे में आप लोग लिखते हो ना 2/3, इन्हीं को भिन्न कहते हैं हम लोग, इन्हीं को फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन तो ये मैं बता दे देता हूँ कि फ्रैक्शन ये पूरा होता है और हमारा इनको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, जिनको हिंदी में कहते हैं अंश, और इनको कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग हर। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ही मिलके बनाता है आपका भिन्न यानी फ्रैक्शन। अब देखिए, फ्रैक्शन तो जान गए कि फ्रैक्शन ऐसा होता है। ठीक है, फ्रैक्शन का ऐसा दिखता है फ्रैक्शन, और इनको अंश बोलते हैं, इनको हर बोलते हैं, इनको न्यूमरेटर बोलते हैं, इनको डिनोमिनेटर बोलते हैं। लेकिन हम लोग को फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है? जैसे हम लोग नंबर को ऐड करते हैं 2 + 2 = 4, ये हुआ ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको ऐसे मिलेगा। तो ऐसे कैसे ऐड कीजिएगा? आपका अपना मन है क्या 1 1 2 दे दो और 2 2 4 दे दो, ऐसा मन है क्या? ऐसा नहीं है। तो आपको ये जानना होगा कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं इनको इरेज करता हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। राइट, चलिए। ऐड द फॉलोइंग, जैसे ये है, अब देखिए, इनमें ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम और एचसीएफ की। अगर आप लोगों ने हमारा प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर का टोटल 10 वीडियो बना है, अगर उनको आप अच्छे से देखते हो तो आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ जाएगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 10 वीडियो का, 10 वीडियो आप अच्छे से देखो, उनके बाद फ्रैक्शन पे आओ। क्योंकि फ्रैक्शन में एचसीएफ की तो नहीं, एलसीएम की ज़रूरत है, फुल्ली ज़रूरत है। इसलिए आपको ये वीडियो, एटलीस्ट ये वीडियो तो देखना पड़ेगा एलसीएम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होना इनको क्या बोलते हैं? हम अभी बताएं कि इनको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो ये हुआ डिनोमिनेटर, ये हुआ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, 7 × 7। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 लिखो, यहाँ लिखा 7। अब इनको जितने 7 × 7 हो रहा है ना, जितने अंकों, जितने नंबर से इनको कर रहे हैं ना गुना, उतना ही इनको भी करो, ऊपर वाले को। 5 × 5। अब ये भी 7 × 7 हो रहा है, तो ये भी 4 × 4। अब 5 4 9, 9/7। ये हुआ आपका आंसर। समझ में आई बात? अब ये वाला अलग है, फिर बी नंबर। जैसे 8/9 है, फिर 8/3 है। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं 8/9 और 8/3। चलो, अब इनका पहले एलसीएम लेंगे 9 और 3 का। तो हम लोग निकाले थे 3 3 9, 3 × 3, फिर 3 ले लो, 3 × 3, 3 × 3, तो 3 3 9, इनका एलसीएम 9 हो गया। अब देखो ये 9 1 9, फिर ये 8 1 8 ही होगा। जितना यहाँ हो रहा है, जितना नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उतना ऊपर से भी होगा। क्योंकि ये भिन्न बोलता ही है कि जितना ये जैसे भिन्न है ना, जितना हमको करो गुना या भाग, उतना डिनोमिनेटर को भी करो, दोनों का बराबर हक है। ठीक, चलो तो ये 1 हो गया।
अब ये देखिए 3 तिया 9 तिया हो रहा है ना, तो इनको भी तिया 8 तिया 24, 24 8 4 12 32/9। ये अच्छा ये बताओ कि 9 में ही क्यों करते हैं, क्योंकि 9 तो दोनों का कॉमन आया है ना, जो एलसीएम निकालते हैं एलसीएम तो कॉमन आता है ना, इक्विवेलेंट आता है ना, तो ये 9 इनसे आया है, तो इन दोनों को इन्हीं से कंपेयर करेंगे ना कि कितना तिया खाया है कि एका खाया है। एका खाया है तो ये बोलता है कि हमारा बराबर का हक है, तो ई भी बोलता है हमारा भी उतना ही हक है, तो इनको एका किए तो इनको भी एका ही करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 तिया 9 किए तो इनको भी तिया करना पड़ेगा, राइट। तो ये इतना आंसर हो गया आपका। अब देखिए एक और है 4/7 7/4/5, तो इनको एलसीएम लो तो 7 5 का एलसीएम तो डायरेक्ट 35 हो जाता है। अब यहाँ 35 लिखो, राइट। 7 5 35, 5 7 35, तो 7 5 हुआ ना, 5 टाइम्स हुआ ना, तो इनको भी 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स हुआ ना, 7 टाइम्स ना, तो इनको भी 7 टाइम्स 4 7 28, तो कितना हो गया 48/35। समझ में आई बात। यही है इनका भिन्न, ज़्यादा इनका यूज़ होता है कि हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। फ्रैक्शन तो सब कोई जानता है कि जो बटे में हो, बटे में उसको फ्रैक्शन कहते हैं। मैं इनका ये नहीं बताया, मैं इनका बता सकता था फ्रैक्शन, इतने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ये सब होता है, लेकिन मैं उतना नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन करना सॉल्व, उतना नहीं। हम बता देते हैं कि लाइक फ्रैक्शन ऐसा होता है जिनका जो है ना डिनोमिनेटर सेम उस सब का, अगर 5/7 आ रहा है तो ये भी 4/7 3/7, इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। मिक्स्ड को बोलते हैं जो पूर्णांक में हो, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे हम, ठीक है। तो मैं उतना थ्योरी आपको लिखाया नहीं, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन में सॉल्व करते करते हो जाएगा। सिर्फ हम बताएं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है, राइट। ठीक है, फिर मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को जानना जरूरी है। जिनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक, ऐसे लिखते हैं 2 × 2/3, 4 × 4/3, ये हुआ। अब इनको, ये तो फ्रैक्शन में भी नहीं है, ये तो ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। जो फ्रैक्शन आपका साधारण फ्रैक्शन जो था, सिंपल फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन में है नहीं है ना। तो इसको ऐड कैसे करोगे? सबसे पहले इनको तो ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करने का तरीका इनका ये है कि ये जैसे ऐसे मैं स्पेस देके लिखता हूँ, इनमें और इनमें क्या करना है ना, गुना कर देना है। अब गुना करके जो रिजल्ट आया इसमें प्लस कर देना है। तो 3 दूनी 6 2 8/3। सेम यहाँ भी 4/3 है, तो इनको गुना करके इनको प्लस कर देना। कितना हुआ? 4 तिया 12 4 16/3। अब आपको ये भी बताओ, ये भी आप सोच रहे होंगे कि इनका एक्सप्लेनेशन दीजिए कैसे ये आता है। चलो मैं दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं इस कलर से देता हूँ, ये है ना, यही ना कि इधर से ये कैसे आया, इधर से इनको लाके दिखाइए। जब इधर से इनको लाके ये दिखाए तो इधर से इनको लाके ये दिखाइए, ठीक। तो 8/3 है ना, 8/3। तो आप क्या करो ना, 3 से 8 में भाग दो, ठीक है। 3 दूनी 6, तो 2e भागफल क्वोटिएंट जो है ना, क्वोटिएंट को यहाँ रखना है और रिमाइंडर को यहाँ रखना है और इस डिवाइज़र को यहाँ रखना है। और हम क्या बताए थे कि डिवाइज़र और रिमाइंडर जो होता है आपस में गुना का ये होता है और यहाँ प्लस हो जाता है। 3 दूनी 6 2 8/3 आया। समझ में आई बात? पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए कि अगर इस रूप में हो तो पूर्णांक के रूप में कैसे लेके आएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे, ठीक। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में लेके कैसे आएंगे, राइट। समझ में आ गई बात? इनमें भाग दे देना है और आपको यहाँ पूर्णांक में, इस जगह पूर्णांक में आपको रखना है रिज़ल्ट को और रिमाइंडर को ऊपर में रखना है और जो डिवाइज़र राउंड को यहाँ रखना है, राइट। ये हम लोगों को जानना था। चलो फिर हम लोग जान लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये कि अब फ्रैक्शन के तो ऐड करते हैं भाई, ठीक है।
फ्रैक्शन को ऐड करना सीख लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी ऐड करना सीख लिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि फ्रैक्शन बड़ा कैसे होता है, छोटा कैसे होता है। वो तो डिपेंड करता है आपका डिनोमिनेटर कितना है और न्यूमरेटर कितना है। अब देखिए जैसे 4/5, 6/5, 7/5, ठीक है, एक दो ही लिखो, कंपेयर करो इनमें से कौन बड़ा है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो इनका मतलब क्या है ना कि जो बड़ा है वही बड़ा होगा, जो बड़ा है वही बड़ा होगा। मतलब कि 5 में से आपके पास 4 है, ये 5 में से आपके पास 6 है, ठीक है। तो जो बड़ा है वही बड़ा है। बट अगर डिनोमिनेटर कम हो, जैसे 4/6 और 4/8 कर दो और 4/12 कर दो, अब देखो तो ये 1/2 हो जाएगा, कटेगा तो, और ये कितना हो जाएगा 3/4, 4 3 12, 1/3 हो जाएगा। अब बताओ कौन बड़ा है, जब कटाएंगे तो कौन बड़ा है बताओ। ये तो 0.5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 0.3333 जो भी आएगा, तो बड़ा आपका तो ये हुआ ना, ये वाला बड़ा हुआ ना। मतलब कि डिनोमिनेटर आपका अगर डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो कम वाला है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होगा। चलो इनको ऐसे मत रखें याद, ये जब आप यूज़ कीजिएगा ना, क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा बड़ा क्या होगा छोटा। हम लोग क्या करते हैं ना, इनको जानते हैं कि हम लोग कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे जानते हैं हम लोग ना कि जैसे 4/5, 8/7, 4/6, 2/5। इनको बताओ कि कौन कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, उनके बाद कौन है, उनके बाद कौन है, उनके बाद कौन है, पता सकिएगा आप। यहाँ बताए क्या हम रूल बताए थे, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो उससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। इनमें तो कोई ऐसा रूल ही नहीं, ये बड़ा है कभी तो फिर ये कभी छोटा है, फिर वो बड़ा है तो ये छोटा है, ये बड़ा है तो वो छोटा है, कुछ ऐसा नहीं है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है ना, यहाँ सबसे पहले कौन बड़ा है हमको वो देखना है। तो इनमें सबसे पहले इस सबका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम। तो हम यहाँ ले लेते हैं एलसीएम 5 7 6 5। एलसीएम जो देखे नहीं वीडियो, आप प्लीज़ पीछे का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लो, ठीक है, तो फिर आपको ये समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब इनका हम लोग क्या करते हैं ना, कॉमन जो है लो, जो एलसीएम निकालते थे हम लोग 5 5 1 5 7 6 5 1 5। अब तो ये अलग है ये अलग है, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 5 1 30 7 210। अब क्या करना है ना, 210 यहाँ लिख देना है, ठीक, 210 लिख देना। इसमें जोड़ना नहीं, हम जोड़ना नहीं रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन कितना बड़ा है। तो ये कितना टाइम्स हुआ, 210 का 6 7 42 टाइम्स, 42 टाइम्स, ये 42 टाइम्स हुआ, ठीक है। तो इनको भी 42 से गुना कर, तो 42 चौके कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। उनके बाद कोमा दो यहाँ, क्योंकि अलग अलग करना है ना। फिर उनके बाद ये 7 कितना टाइम, 5 6 30 30 8 240। फिर ये कितना टाइम्स हुआ, 6 का 5 7 35, 35 चौके 35 दिन 70 140। चलो उनके बाद ये 5 7 6 के 42, तो 42 दूनी 84। अब क्या करना है ना, जब इनको इक्विवेलेंट लेके ये करते हैं, लिखते हैं एलसीएम, तो इनको अलग अलग तो कर सकते हैं ना, फिर तो इक्विवेलेंट लेके वही आ जाएगा। अब इनको ऐसा लिख सकते हैं 168/210, 240/210, 140/210, 84/210 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 210 ही आएगा ना। अरे सेम है तो एलसीएम एक ही आएगा ना, 210 ही आएगा, तो 210 लिख देंगे तो फिर भी ये एक करके आएगा, तो फिर तो सेम ही आ जाएगा ना। अगर सेम है तो फिर इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं। चलो लिख लिए। अब बताओ हम क्या बोले थे, अगर लाइक फ्रैक्शन अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना, जो बड़ा है। तो जो बड़ा है इसमें लिख दो, 240 वाला बड़ा है, 240/210। उसके बाद 168 वाला बड़ा है, उनके बाद 140/210 बड़ा है, उनके बाद 84/210 बड़ा है। इनको देख के फ्रैक्शन लिखो। 240 वाला कौन सा है, 8/7। उनके बाद 168 वाला कौन था, 4/5।
उनके बाद 140 वाला कौन था, 4/6, उनके बाद था 2/5। ये देखने में लग रहा था कि ऐसा फ्रैक्शन आप पता कर पाओगे बिना एलसीएम निकाले, बिना ये रूल जाने आपको पता चल रहा है कि ये एलसीएम आप पता कर लोगे कौन बड़ा है। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, बढ़ते या घटते क्रम में, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, आपने वो कभी नहीं कर सकते इसको, समझ रहे हैं आप? इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेके उसके बाद फिर उसको अलग अलग कर देना है। ये अगर जहाँ मेरा हमेशा याद रखिए, अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम आए तो समझ लो कि ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। हाँ, ये कम आए, अगर सब पूरा कम आए नीचे का, तो ये जो छोटा रहेगा वो बड़ा होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ सब अलग अलग दिख रहा है, सब सारा के सारा अलग अलग दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कैसे, कौन सा बड़ा होगा, नहीं होगा, हाँ होगा, समझ में आ रहा है कुछ? तो इनका यही रूल है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ये फ्रैक्शन आपका एंड हो गया। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, आप जितने अच्छे बुक हैं आपके पास, CBSE पैटर्न का बुक हो या आपका क्या बोलते हैं NCERT का बुक हो या AMU JMI का क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी होगा, AMU JMI में इससे रिलेटेड 6 लेवल का ही पूछ सकता है, क्योंकि ये 6 में ही है, ठीक है। आपका ये 8 में इसको नहीं पूछेगा, मिक्सिंग करके पूछ सकता है, लेकिन इससे सेपरेटेड क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब क्या है कि इनके बाद मैं कौन सा चैप्टर कल स्टार्ट करूँगा, वो है बदमाश, बड़ी ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ कल बड़े अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। चलिए देखते रहिए द ब्लैक ज़ीरो।